क्यों इनको मानते हो, क्यों जाते हो? ये तो बस मर गए, मर कर के मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और पूछो उन लोगों से जाकर के जो गौसे आजम की 11वीं करते हैं हजरत, उनसे जाकर के पूछो, उन बच्चों से जाकर के पूछो कि कितना लुत्फ आता है जब वो 5-5, 10-10 रुपए जाकर के मस्जिद में जाकर के देते हैं। कितना लुत्फ आता है, कितनी मोहब्बत पैदा होती है। क्या आता है? और ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। तुम ना मानो, तुम्हारे पास में नहीं आते, तुम्हारी हम मन्नतें समाजते नहीं करते कि तुम आकर के मानो। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेंगे, इनसे प्यार करेंगे, अल्लाह इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आखिरत में भी इसका सिला हमको मिलेगा इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा। कभी पीछे मत हटा करो इन कामों से, कुछ नहीं जाता मेरे अजीजों, कुछ खत्म नहीं होता। लोग सोचते पैसे दे दिए बात खत्म हो गई, नहीं नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसी जगह से अता फरमाएगा कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, गुमान ही नहीं कर सकते। 11वीं मनाते हैं ना, 11वीं, गौसे आजम भी 11वीं मनाया करते थे, ठीक है। फातिहा खानी का एहतमाम करते, सारा सवाब पहुंचा देते थे अल्लाह के रसूल की बारगाह में, ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, गौसे आजम की 11वीं में जब भी, ठीक है, एक आम रिवाज है हमारे उसमें कि भाई मुर्गे काटते हैं जी, गौसे आजम के नाम का मुर्गा, ठीक है, कहते हैं ना मुर्गे पाल दिया करते हैं। फिर कोई बिरयानी पका रहा है, कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे काम क्यों, किस नियत से हमें करना है? अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने की। तवज्जो रखना, कुछ लोग गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते, बोले सब कुछ गौसे आजम, नहीं। मकसद क्या है? इसको कहते हैं नजर नियाज, ठीक है, नजर नियाज करना, ठीक है। किसकी रजा हासिल करना है? अल्लाह की, और अल्लाह उसके सदक़े में, उसके बदले में जो हमें सवाब अता फरमाएगा, वो सवाब पहुंचाना है गौसे आजम की बारगाह, वो सवाब पहुंचाना है गौसे आजम की बारगाह में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा काम करो ना, तो ये सारे कामों को ध्यान रखो कि हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। अब छठी शरीफ से निस्बत, छठी शरीफ की निस्बत है ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ, उससे आला हजरत आता है, उससे साबिर पाक आता है, तो तमाम वलियों की जो फातिहा खानी होती है, हम उनको सवाब पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? सवाब पहुंचाते हैं, सवाब ही साल करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा, वो अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका बड़ा मकाम है। जब किसी गौसे आजम के चाहने वाले ने, आपके मुरीद ने सवाब पहुंचा दिया, सवाब पहुंचा दिया, गौसे आजम की बारगाह में सवाब पहुंचा, आप दुआ फरमाएंगे। मेरा ईमान व अकीदा कहता है, मौला इसने, मेरे मुरीद ने, मेरे चाहने वाले ने मुझे सवाब पहुंचाया है, मौला मैं दुआ करता हूं तू इसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों का ये मकाम है कि लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, कि लोहे महफूज इनकी निगाहों के सामने होता है, इनके सामने होता है जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है। ये फरमाते, मेरे गौसे आज़म ने क्या फरमाया? नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान, कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देखता हूँ जिस तरह से हाथ की हथेली पे राई का दाना, हाथ की हथेली पे राई का दाना। एक बड़ा अजीब सी बात मुझे यहाँ पर याद आ गई। वो एक शख्स आया आपकी बारगाह में, आप जब वाज फरमाते थे, तो आप वाज जब फरमाया करते थे तो हजारों हजारों लोग तौबा करके उठा करते थे। कोई शराबी था तो उसने शराब से तौबा कर ली, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, इन महफिलों का तभी आपको हमको सिला मिलेगा जब हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे, उस पर इन उलमा की बातों पे अमल करने की कोशिश करें, तभी तो कुछ फायदा हासिल होगा ना हमें, ठीक है। आप जब वाज फरमाया करते थे तो जो शराबी था वो शराब से तौबा कर लेता था, जो जानी था वो जिना से तौबा कर लेता, जो किसी गलत काम में होता, हरामकारी में मुब्तला होता, वो हरामकारी से तौबा कर लिया करता था। आप फरमाते, एक शख्स आया आपकी बारगाह में, बोले आपका मुरीद होना चाहता हूँ, आपका मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आजम ने मुरीद फरमा लिया उसको, लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं जब मैंने लोहे महफूज पे नजर डाली तो मैंने क्या देखा कि उसके तकदीर में, उसके मुकद्दर में 70 मरतबा जिना लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर, 70 मरतबा वो हरामकारी करता। मैंने अपने हाथों को उठाया, दुआ की रब की बारगाह में, मौला मेरी लाज रख लेना, अब ये मेरा मुरीद हो गया है। जी बात समझ में आए तो कह दें सुभान अल्लाह, वरना खामोश बैठे रहें, बार बार नहीं कहूंगा मैं आपसे। उसे आजम फरमाते जब मैंने देखा लोहे महफूज पर, ओ पावर का अंदाजा लगाओ, तुम कहते हो क्या मिलेगा, वो हमें सब कुछ मिलता है, अल्लाह अता फरमाता है अपने इन नेक बंदों के सदक़े में, नेक वलियों के सदक़े में। उसे आजम फरमाते मैंने देखा 70 जिना लिखे हुए थे, मैंने दुआ की मौला इसको इस हरामकारी से दूर फरमा देना।
थोड़े दिन हुए थे, मुरीद होने के बाद में उसे एक शिकायत लायक हो गई, एक शिकायत उसको हो गई। जब भी रात को सोता नापाक हो जाता, एहतलाम हो जाता। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, गौर फरमाना इस बात पर, एहतलाम हो जाता, नापाक हो जाता। उसने क्या सोचा, यार जब से मुरीद हुआ हूँ ये तो मैं मरने की कगार पर जा रहा हूँ, रोजाना का ये मामला, कहीं ऐसा ना हो ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो मेरी तो जान चली जाएगी। मैं ना वो कमजोर होता चला गया, कमजोर पे कमजोर होता गया। शर्म के मारे कुछ दिन तो नहीं आया, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ गौसे आजम की बारगाह में एक रोज आ जाता है, अर्ज करता है हुजूर जब से आपका मुरीद हुआ हूँ मुझे एक शिकायत लाहिक हो गई है। हुजूर जब से आपका मुरीद हुआ हूँ रोजाना रात को जब भी सोता हूँ एहतलाम की शिकायत हो जाती है। हुजूर बड़ी परेशानी का मामला है, जिस्म कमजोर पे कमजोर होता चला जा रहा है, जिस्म नातवा होता चला जा रहा है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं अच्छा ये बात है तो जा तेरा काम हो गया। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, जा तेरा काम हो गया। मुरीद कहता हुजूर अजीब बात करते हैं, मुझे तो कमजोरी हो रही, आप कहते हैं मेरा काम हो गया। बोले मैं इसलिए कहता हूं तेरा काम हो गया, जब तुम मुरीद होकर के गया था मैंने लोहे महफूज पर नजर डाली, तेरी तकदीर में 70 जिना लिखे हुए थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, अब जो तुझे ये शिकायत लायक हुई है अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और तेरे 70 जिना को 70 एहतलाम में तब्दील फरमा दिया, 70 एहतलाम में तब्दील फरमा दिया। तो वलियों की दुआएं तो तकदीर बदल दिया करती हैं, लेकिन हो तो सही कोई दुआएं लेने वाला, हो तो सही कोई दुआओं को हासिल करने वाला, जाए तो सही इनकी बारगाहों में। आज जाते हैं भाई, देखो सब लोग जाने की ख्वाहिश करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में और गौसे आजम, इनकी गौसे आजम की बारगाह में, तमाम वलियों की बारगाह में जाते हैं, लेकिन क्या नज़ारा होता है वहाँ देखते हैं आप। सारी खुराफातें मौजूद हैं आज की तारीख में, सब कुछ मामला मौजूद है, निगाहें महफूज नहीं रहती इंसान की। ठीक है, तो वलियों की बारगाह में जब भी जाओ तो अपने दिल को संभाल करके जाया करो, और जब भी आलिम की बारगाह में जाओ तो अपनी जबान को संभाल करके जाया करो। ठीक है, ये जबान को भी पकड़ लिया करते हैं, उलमा की ये शान होती है। और वली की नजर दिल पे होती है डायरेक्ट, दिल में गलत वसवसा आया तो काम नहीं होगा आपका। जब भी जाओ इस नियत से जाओ कि हम यहाँ आए हैं तो इनका वसीला देकर रब से दुआ मांगेंगे, रब हमें कुछ ना कुछ जरूर अता फरमाएगा। ठीक है, नियत यही होती है। वो गलत मैसेज पहुंचा दिया है लोगों के दिलों में, बोले देखो ये जाते हैं और ये सजदा करते हैं जाकर के, ये चूमते हैं जाकर के, ये झुक जाते हैं जाकर के, सजदा तो सिर्फ रब को किया जाता है। और मेरे अजीज हम भी तो अपनी आवाम को यही बता रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं सजदा करो जाकर के, हम भी तो यही बताते हैं जाओ फातिहा खानी करो, दुआ करो, उनका वसीला दो। उनका वसीला देंगे, वसीला इसलिए देते हैं क्योंकि अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, बारगाह मकबूल इलाही हैं, उनका वसीला देकर के जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर अता फरमाएगा। जिनका ये ईमान था, जिनका ये अकीदा था, अल्लाह ने उन्हें अता भी फरमाया। एक ताजिर था ना मशहूर, ये आखिरी बात बस फिर गुफ्तगू खत्म, मशहूर ताजिर था बगदाद का, बड़ा मालदार, पैसे की कोई कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा उसके पास में मौजूद था। एक रोज आया वो गौसे आजम की बारगाह में कि आपकी मैं दावत करना चाहता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं दावत कबूल है, दावत कबूल है। अच्छा वो बात में बता रहा था ना 11वीं वाली, हर 11वीं को आप सवाब पहुंचाते थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब की बारगाह में। तो आपके विसाल के बाद में आपके मुरीदों ने इस सिलसिले को चला दिया। गौसे आजम फरमाते थे अल्लाह मुझे और माल अता फरमाता, मेरी दिल की ख्वाहिश तो ये है कि मैं सारी दुनिया के लोगों की दावत करूँ। बोले मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करके देखा है, ईमान के बाद में सबसे बड़ी नेकी मैंने ये पाई कि लोगों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। और पूरा पेट भर के खिलाना तो अलग बात है, अगर किसी ने किसी भूखे को एक लुकमा भी खिला दिया अल्लाह उसी के सदके में उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। वो नहीं सुना आपने, एक फाहिशा औरत थी ना, फाहिशा, उसने क्या किया, वो पानी भर रही थी कुएं में से, तो उसने क्या देखा एक कुत्ता पानी पीने की कोशिश कर रहा है, पानी उसके हाथ नहीं लग रहा। ठीक है, उसने क्या, फाहिशा थी, गलत कामों को किया करती थी, उसने क्या किया, पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते को पिला दिया, कुत्ता कौन है, अल्लाह की मखलूक है कुत्ता भी, उस कुत्ते को पानी पिलाया। फाहिशा थी, गंदे काम किया करती थी, लेकिन देखो अल्लाह ने क्या सिला उसको अता फरमाया, पानी पिलाया। अल्लाह की एक मखलूक, और कौन सी मखलूक, जिसको हम हकीर समझते हैं, जिसको हम बुरा जानते हैं, जिसको लोग पत्थर मारते भगाने की कोशिश करते हैं अपने करीब से, जब उस गंदी फाहिशा औरत ने उसको पानी पिलाया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और उसको नेकी की नेक बन गई। ठीक है,
गौसे आजम फरमाते मुझे इतने माल मिले मैं सारी दुनिया के लोगों की दावत। तो अल्लाह ने कभी भी गौसे आजम की बात को रद्द नहीं फरमाया। आज देखो गौसे आजम की ये बात भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। सारी दुनिया में जाकर के देखो 11वीं वाले 11वीं मनाते हैं, वो सारी दुनिया गौसे आजम का सदका खाती है। हक ताला है गौसे आजम का, रुतबा आला है गौसे आजम का, जो भी देखे वो देखता ही रहे। ऐसा रोजा है गौसे आजम का, औलिया अपनी आंखें मलते हैं। ऐसा तलवा है गौसे आजम का, बादशाहों से भी वो आला है, जो भी मांगता है गौसे आजम का। आज जो हम भी ये कुछ खाते हैं ये भी सदका है गौसे आजम का। वो ताजिर आया ना, बस आखिरी बात, देर तो नहीं होगी, बस आखिरी बात, वो ताजिर आया ना, वो कहता है हुजूर दावत, आपने दावत कबूल फरमा ली। मेरे आका गौसे आजम की ये शान थी कि एक मरतबा रमज़ान के महीने में मुरीद दावत करने आ गए, सब ने दावत की, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा 70 मुरीदों ने दावत फरमा दी। बोले हुजूर इफ्तार हमारे यहाँ करनी है, आपको इफ्तार हमारे यहाँ करनी है। देखो मकाम देखो, मरतबा देखो, इफ्तार हमारे यहाँ करनी है आपको। तो रिवायतों में आता है कि गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सबके घर इफ्तार करने पहुंचे। सब मिले नमाज में, बोले आज तो हमारे घर इफ्तार की थी, आज तो। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे, हमारे घर पे की थी। बोले नहीं तुमने हमारे घर पे की थी। बोले नहीं तुम हमारे घर पे की थी। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला का मकाम देखो, सबने कहा, 70 लोगों ने कहा। पता ये चला कि गौसे आजम एक ही वक्त में 70 जगह मौजूद थे। तवज्जो रखना, किसी मैंने नबी की बात नहीं की, किसी मैंने रसूल की बात नहीं की, मैंने सैयदुल औलिया की बात की है। जब आले अली का, औलादे नबी का ये आलम है, औलादे अली का ये आलम है, आले नबी का ये आलम है, तो तवज्जो रखना मेरे अजीजों, सैयदुल औलिया में ये ताकत है, तो सैयदुल अंबिया की ताकत का क्या आलम। दावत की आप जाते हैं, सारे उलमा मशाइख की उसने दावत की थी अपने घर पे, अपने मकान पे, सारे पहले ही आकर के बैठ गए। गौसे आजम तशरीफ ले जाते हैं, सारे आपकी हेबत को देख करके बिल्कुल सख्त तारी हो जाता है। जो वली होता है ना अल्लाह का जो वली होता है, उसके रोब और दबदबे से सारे लोग कांपा करते हैं, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा होगा उससे फिर दुनिया डरती है। और जो सबसे डरेगा वो फिर सबसे डरेगा, जो सबसे डरेगा वो सबसे डरता रहेगा। इसके दिल में अल्लाह का डर है, फिर उससे सब डरेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे अजीजों। तो वो शख्स आता है, फिर इस खाने का इंतजाम तो नहीं हुआ, पहले गौसे आजम तशरीफ रखते हैं, एक टोकरी को ला करके रखा गया सामने। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, पावर का, ताकत का अंदाजा लगाओ। टोकरी ला करके रखी गई सामने, और वो आकर के घुटनों के बल बैठ जाता है, अर्ज करता है हुजूर अल्लाह ने दौलत बहुत अता फरमाई है, माल बहुत है, माल की बहुत फरावानी, कोई माल की कमी नहीं है, लेकिन हुजूर मेरे पास में एक बच्चा है जो अपाहिज है, हुजूर बोल नहीं सकता। मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे एक बार वो अब्बू कह दे, मेरा दिल चाहता है वो मुझे एक बार अब्बा जान कह दे। उसकी माँ रातों को रोया करती है। अल्लाह ने औलाद तो अता फरमाई है, लेकिन हुजूर वो जबान से बोल नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, अपनी आंखों से देख नहीं सकता, वो अपाहिज बच्चा है। मैं चाहता हूँ एक बार वो मुझे अपनी बाहों में ले ले, मैं उसको अपनी बाहों में ले लूँ। उसकी माँ बड़ी रातों को रोती है, ये बच्चा तो रब ने दिया है, उसका शुक्र है, लेकिन एक बार ये अपनी जबान से मुझे अम्मी जान कहते, अम्मी जान कह दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो टोकरी जो गौसे आजम के सामने ला करके रखी गई थी, उस टोकरी से ढक्कन को हटाया गया, तो गौसे आजम क्या देखते हैं, उस टोकरी में वो बच्चा लेटा हुआ है, और अर्ज करता है हुजूर यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है जिसको मैं चाहता हूँ ये बोलना शुरू कर दे, मुझे बाप कहना शुरू कर दे। रब्बे काबा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा, वलियों की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में पैदा हो जाएगी। गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखो। गौसे आजम फरमाते और मेरे मुरीद परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, मुसीबतों को क्यों पालता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम ने टोकरी से ढक्कन को हटाया, उस बच्चे के सीने पर हाथ रखा, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। जो बच्चा अब तक चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, बच्चा फौरन टोकरी में से खड़ा होता है और अपने बाप के गले जाकर के लग जाता है। तारीख़ औलिया, तारीख़ सहाबा, तारीख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी बयान करें वो कम ही कम, ठीक है। मकसद यही होना चाहिए कि इनके वाक़यात से, इन बयानों से, इन चीज़ों को सुनने के बाद में हम कुछ ना कुछ अपने आप के अंदर भी सुधार पैदा करने की कोशिश करें, अपने अंदर भी सुधार पैदा करें। औलिया किराम के जो फरामीन हैं, जो गौसे आज़म के फरामीन हैं, उस नक्शे कदम पर हम ये समझते हैं नारा लगा लिया हमने,
चलो 11वीं में बस 11वीं आई, गौसे आजम कर लिया, उसके बाद में सब खत्म। मेरे अजीजों ऐसे काम नहीं चलेगा। सही माना में मोहब्बत तब कहलाई जाएगी जब उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलेंगे, उनके बताए हुए तरीके। हम कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हर किसी की ज़बान पे दामन नहीं छोड़ेंगे, तो कोई कुर्ते का दामन थोड़ी है जो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नबी के दामन ना छोड़ने का मतलब ये है कि नबी की बताई हुई बातों पर अमल करो, ठीक है, नबी की बताई हुई बातों पर अमल करोगे तब कहना कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे लगाना मेरे अजीज़ों बहुत आसान है, अपने अंदर सुधार पैदा करो। आज ये पस्ती का जो मामला है ना, आज जो हर तरफ से मुसलमानों को मारने की काटने की कोशिशें की जा रही, वो त्रिपुरा वाला मसला नहीं सुना आपने क्या किया है? जाकर के मस्जिदों को तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया, आंखों से आंसू आते हैं, खून के आंसू आते हैं, लेकिन देखो मेरे अजीज़ों कुरान मुकद्दस को बोसीदा कर दिया गया, जला दिया गया, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खेला गया। देखा नहीं आपने? देखा नहीं आपने? देखा होगा लोगों ने, ठीक है, क्या किया? मारा गया, कत्ल कर दिया गया, गर्दनें उड़ा दी गई, किसी ने क्या कहा? तो दो चार बातें हुई, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से हम खत्म हो जाएंगे अगर अब भी हमने अपने आप को सही तरीके से सुधारने की कोशिश नहीं की। अपने सीनों में नबी की मोहब्बत बसाओ, नमाजी बनो, परहेजगार बनो, नेक बनो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, रब से दुआएं मांगो। रब्बे काबा की कसम कामयाबी हमारी इसी में है, इसी में हमारी कामयाबी है। वरना आप जीने का नाम तो यूं सब जी रहे हैं, सबको अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा रहा है, और ये ना सोचना कि अल्लाह नाराज होता है तो रिज़्क़ छीनता है, नहीं, जिससे रब नाराज होता है ना उससे सजदों की तौफीक छीन लिया करता है। सलमान भाई माशाअल्लाह कहीं चले गए थे, माशाअल्लाह एक अच्छा ये काम कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल भी है इनका, वो काफ़ी हमारे तो पड़ोसी हैं, इसलिए आना जाना मुलाकात सलमान भाई से होती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साउंड में भी बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, ठीक है। कोई आलिम नहीं, कोई मौलाना नहीं है, दाढ़ी भी मौजूद नहीं थी, आलिमों के साथ रह करके सुन्नत मुस्तफ़ा भी चेहरे पर सजा ली, ठीक है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी सजा ली, ठीक है। हम तो जानते सलमान भाई को माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो एक वादा करें आप मुझसे, एक वादा करें, ठीक है, यहाँ रह करके झूठ तो नहीं बोलेंगे। गौसे आजम की महफिल में है ना, बैठे ना गौसे आजम की महफिल में, वो बैठे हैं ना गौसे आजम की महफिल में, एक वादा कर लें, कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाए तो ये कह दे कि हाँ मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज गौसे आजम की महफिल में बैठ करके ये वादा मैं करता हूँ कि मैं आज से ये कोशिश करूंगा कि मुझसे नमाज़ें क़ज़ा ना हो। कोई एक बंदा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बंदा, कोई एक बंदा मुझे ऐसा मिल जाए, ये मत सोचना कि मैंने कह दिया, ठीक है, क़यामत के दिन तुम पकड़े जाओगे फिर अगर तुमने इसमें कोताही की तो। कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए कि हाँ आज के बाद मैं अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल को सजाऊंगा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नारा लगा दे यार इनके लिए, शहजाद भाई के लिए, माशाअल्लाह, मोहब्बत करते हैं बहुत, ठीक है, ये हमारा काम है, बाकी आप जिंदाबाद ना करना ये आपका काम है। मेरे अजीजों पकड़ हो जाएगी, गौसे आजम की महफिल में तुमने इस काम को किया, पकड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे ये बताओ क्या ये एक ही इंसान है शहजाद भाई, और मुसलमान नहीं हो तुम, है जी? बुड्ढो को देखा जाता है वो गाल मोटे कर करके चलवा रहे हैं अपने उस पे ब्लेड, ले काट दे, एक बाल भी दिखाई नहीं देना चाहिए चिकनावट के। वो ये नहीं सोचा तुमने कब्र में जाओगे तो अल्लाह के नबी चेहरा फेर लेंगे, ये ख्याल नहीं आया तुम्हें, और नबी ने चेहरा फेर लिया, बात ही खत्म हो जाती है, फिर क्या रह जाता है, ठीक है। हमारी कामयाबी तब है जब नबी हमारी तरफ चेहरा करके खड़े हैं, ठीक है। कोई है बंदा ऐसा जो खड़े होकर के ये कह दे कि हाँ मैं सुन्नत मुस्तफ़ा को अपने चेहरे पर सजाऊंगा? इतने बड़े मजमे में से देखो, मैं पहली मर्तबा नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा आया हूँ आपकी बस्ती में, एक बार और आया था, ये जानते हैं हजरत कारी इमरान साहब मुहिब गिरामी हमारे तशरीफ ले आए हैं, जानते हैं हजरत, में आया था एक मर्तबा और, ठीक है। चलो तुम यहाँ के नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम दिल में नियत कर लेना कि हाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से नेकियों की तरफ हम जाएंगे। देखो मैं आखिरी बात, छोटी से छोटी नेकी इकट्ठी करने की कोशिश करो, तवज्जो चाहूंगा आप लोगों, छोटी से छोटी नेकी इकट्ठी करने की कोशिश करो, छोटी सी भी नेकी हो तो उसको ले लो, उसको कर लो, उसको मुकम्मल कर लो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी नेकी के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। एक छोटी सी नेकी तुम्हारे तमाम गुनाहों को खत्म कर सकती है, और एक छोटा सा गुनाह तुम्हारी तमाम नेकियों को खत्म कर सकता है। कोशिश ये करो छोटी से छोटी नेकी करो, ठीक है। माना के ज़मीं को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अस्सलाम वालेकुम।